हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या भारतीय संसद के बारे में, जिसमें भारतीय संसद से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में बात की जाएगी। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संसद। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद A और B दोनों। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधान परिषद। सभी। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल हो, उपयुक्त सभी। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन या 2 माह। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन भारत अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? 52वां संशोधन अधिनियम। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? 6 माह।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10 भाग। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? संसद में। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों। विकल्प बी और सी दोनों। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत का अटॉर्नी जनरल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 1952। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन। लोकसभा द लोअर हाउस। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई नहीं। जनता के द्वारा जो सदन चुना जाता है उसे लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा चुनाव किस पद्धति या इलेक्शन मेथड से कराया जाता है? प्रत्यक्ष मतदान। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 542। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? राज्यों की संख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए
स्थानों को आवंटन किस आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 84। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। उपरोक्त तीनों राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? मीरा कुमार। भारत में पहली बार लोकसभा इलेक्शन कब कराया गया था? 1951-52 में। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? एम. थम्बीदुरई। राज्यसभा द अपर हाउस। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा?
1954 में। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 4थी अनुसूची। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उप सभापति। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होता है? 6 माह। भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 1952 में। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसमें से किसी को नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, किसी को भी राज्यसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। 14 दिन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? 12 सदस्य। छत्रपति श्री संभाजी, दासगुप्ता श्री स्वप्न, गांगुली श्रीमती रूपा, गोगोई श्री रंजन, जाधव डॉक्टर नरेंद्र, कौम श्रीमती केसी मैरी,
मान सिंह डॉक्टर सोनल, मोहापात्रा डॉक्टर रघुनाथ, राम सकल श्री सिन्हा श्री राकेश, सुरेश गोपी श्री स्वामी डॉक्टर सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 80। सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति राव। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। लेट्स ब्रेक द डाउट, गो अप एंड नेवर स्टॉप। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएं निर्धारित की हैं। उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के मामले में उसे किसी भी राज्य के किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के मामले में उसे किसी भी राज्य के किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। किसी अन्य सीट के मामले में उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक होना चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं। लोकसभा में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अहर्त ना होगा जब तक कि अनुसूचित जातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में वह उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य ना हो, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक ना हो, असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों से भिन्न अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में वह असम के जनजाति क्षेत्रों का अपवर्जन करके उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य ना हो और किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक ना हो। असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य ना हो और उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसमें ऐसा स्थान आरक्षित है या किसी ऐसे स्वशासी जिले को समाविष्ट करने वाले अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो। लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और
उस संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो। सिक्किम राज्य को आवंटन में मिले स्थान की दशा में वह सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो तथा किसी अन्य स्थान की दशा में वह किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो। सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संसद के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। ओम बिरला, स्पीकर लोकसभा। Strength of assembly. New assembly will have 107 MLAs out of 107 MLAs. 24 seats will be left vacant of POK region. Rajya Sabha seats. Rajya Sabha to continue to host 4 sitting members from the current Jammu and Kashmir. Lok Sabha seats. 5 Lok Sabha seats have been allocated to Jammu and Kashmir Union Territory and 1 for Ladakh Union Territory.